अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ, और ईद की खुशी में मैंने अपने पसंदीदा शख्स को जो है वो चुना है, क्योंकि कहते हैं कि जो बंदा जिसका फ़ैन हो और जिसको पसंद करता हो हमेशा उसी के पास जाना चाहिए। तो आज ईद के रोज़ मैं अपने फेवरेट जो शख्स हैं उनके पास आया हूँ, मियाँ ज़िया साहब, जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं, जिनको देखकर जो है वो दिल भी खुश होता है और दिल करता है कि आइंदा जब ज़िंदगी में मज़ीद कुछ बनना है तो उनकी तरह जो है वो बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम दिया। आप बड़े भाई भी हैं और बड़े प्यार करने वाले हैं। आज ईद के रोज़ आपने टाइम दिया। कैसा दिन जो है वो गुजर रहा है ईद का, और किस तरीके से जो है वो ईद को लेकर चल रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको और तमाम देखने वालों को मैं दिल की अता गहराइयों से मैं ईद मुबारक कहता हूँ। दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजर रहा है, और हमेशा की तरह से जो एक रूटीन है कि जो बकरा ईद है इसके ऊपर ईद की नमाज के बाद घर लौटना है और फौरी जो कुर्बानी का फ़र्ज़ है उसको अदा करना है। तो अभी कुछ वक्त पहले कुर्बानी से फ़ारग हुए हैं, तो अभी अब मेहमानों का सिलसिला जो है वो जारी है आने का। सिस्टर्स आ रही हैं और दोस्त अहबाब है वो मिलने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ईद अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत से बड़ी अच्छी। अच्छा मियाँ साहब, मैं ऑनेस्टली आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और आपको सियासी तौर पर काफ़ी लोग जो है वो जानते हैं आपको। तो सियासत के साथ ईद मनाना, क्योंकि ईद पर जो है वो फैमिलीज़ को अगर टाइम तो देना होता है, इसके साथ साथ जो है वो अपने जो हल्का अहबाब और उसके साथ साथ जो सियासी लोग हैं उनको टाइम देना कितना मुश्किल होता है? क्या वो टाइम स्पेंड कर पाते हैं आप ईद के रोज़? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर सियासत को आप खिदमत और इबादत समझ कर करें तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मैं हमेशा से इसको ऐसे करता हूँ कि जो टाइम मेरे पास अपने फैमिली से और कारोबार से हट के होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी न किसी लोगों के, किसी शख्स के, किसी आम आदमी के मैं किसी काम आ सकूँ। कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे ऊपर रहमत की है और इस काबिल बनाया है तो लोगों के काम आना ही असल मैं समझता हूँ कि जो नेकी है। इसमें ईद के मौका पर फैमिली अब यूज़ टू हो गई है मेरी, क्योंकि उनको पता है मेरे पास दोस्तों ने भी आना है, हल्के के लोगों ने भी आना है, शहर के लोगों ने भी आना है, माइंड के मुताबिक वो चलते हैं। तो हमने टाइम को सेट कर लिया। मुझे पता है कौन सा टाइम मैंने फैमिली के साथ गुजारना है और कौन सा टाइम जो है वो मैंने दोस्तों के साथ गुजारना है। तो दोनों चीज़ें मेरी पैरेलल बेहतरीन चल रही हैं। तो फैमिली को जब टाइम देते हैं, ज़ाहिर बात आपने बताया कि सिस्टर्स लोग जो हैं वो भी आती हैं आपकी, तो जब टाइम देते हैं तो ईद जो है वो भरपूर तरीके से फिर टाइम दिया जाता है, या फिर वही मखसूस होता है कि माइंड जो है आपका सियासत में है और टाइम जो है वो आप नहीं दे पाते? मैंने ना उनके साथ एक कमिटमेंट की हुई है और उस कमिटमेंट को मैं हर साल ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करता हूँ। अच्छा। कि पाकिस्तान में तो ये मुझे मसला रहता है कि मैं पॉलिटिकल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं या मेरी जो ज़िम्मेदारी है उसकी वजह से मुझे आना जाना पड़ता है मीटिंग्स में, अपने इवेंट्स में। लेकिन मैं साल में को 2-3 बार टाइम ऐसा ज़रूर निकालता हूँ कि मैं फैमिली को लेके या मुल्क से बाहर चला जाता हूँ या कहीं ना कहीं मैं चला जाता हूँ, तो उनका जो कोटा है ना वो उससे पूरा कर लिया जाता है। अच्छा, ईद के रोज़ जो है वो ईदी कितनी निकलती है जेब से? एक तो ईद पर कहते हैं कुर्बानी, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की और फैमिली की जो है वो मैक्सिमम कितनी ईदी जो है वो आपको लगता है कि मेरी जो फैमिली में ये लगेगी? इस पे ना जी, मैं अपने वालिद मोहतरम अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मग़फ़िरत करे, मैं चूँकि अभी घर में बड़ा हूँ तो पहले ये ज़िम्मेदारी उनकी होती थी कि जब भी हम, बेशक उन्होंने हमें को 20-20 साल पहले अपने अपने कारोबार करवा के दिए हैं, लेकिन जब भी घर आते थे ईद की नमाज़ पढ़ के वालदैन को ईद मिलने के बाद सबसे पहला काम होता था कि वालिद मोहतरम हमें ईदी देते थे। अच्छा, माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब चूँकि मैं घर में बड़ा हूँ तो जो भी हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मेरा भाई भी मेरे साथ ही रहता है, सिस्टर्स भी आ जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो ईद के बाद, ईद की नमाज़ के बाद बच्चों को ये एक बड़ा शौक़ होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी ख्वाहिश जो पूरा करता था वो हमें बहुत प्यारा लगता था। तो मैं वो बच्चों को जो साथ वक्त गुजार के उनको ईदी दे के मैं भी खुशी महसूस करता हूँ और बच्चे भी मेरे पास जो है ना वो इससे खुशी महसूस करते हैं। अच्छा, अपनापन फील करते हैं आप कि उस वक्त था। अच्छा, मुझे आपकी बात में से एक बात निकली, वो आपने बताया कि जब आप ईद पढ़कर जो है वो आते थे और जो आपके वालिद साहब थे वो आपको ईदी देते थे, तो ये शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, जो मतलब भाई लोगों का या फैमिली मेम्बर्स का,
या फिर ये जब बड़े हो गए, बिज़नेस शुरू कर लिया, कारोबार अपना कर लिया, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ? अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत करे। 2019 में उनकी वफ़ात हुई है। 2019 तक ये सिलसिला जारी रहा। अच्छा, और क्या बल्कि बात है। इतनी वो मोहब्बत से ये काम करते थे, हमें तो चूँकि हम तो उनकी औलाद थे, लेकिन वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो हमारे अजीज़ो अकरबा हमारे करीब रहते हैं, मेरे वालिद साहब हमें मिल के ईदी दे के उन सबको मिलने के लिए चले जाते थे। तो वो रवायत जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि वो ज़िंदा रहे। अच्छा भाई, इसी में एक और बात है, जो उनके पैसे मिलते थे, मतलब पैसे तो जेब में हैं, अल्लाह का शुक्र है, कारोबार जो है वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो उनकी ईदी होती थी वो कितनी ख़ास होती थी, वो पैसे कितने अच्छे लगते थे कि जब ये पैसे मुझे मिलेंगे, इसको मैंने कैसे संभाल के रखना है, या फिर वो आगे फारवर्ड हो जाते थे। उन पैसों की क्या अहमियत समझते हैं आप? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि जिन लोगों को ये नेमत मुयस्सर है, वो पैसे तो मैटर ही नहीं करते। जब बाप शफ़क़त का हाथ आपके सर पे रखता है, वो 1000 दे या 10,000 दे, ये तो मैटर ही नहीं करता। वो पैसों से इतनी बरकत आती थी और उस शफ़क़त के हाथ से अल्लाह ताला के करम और जो फ़ज़ल है वो इतना बढ़ जाता था कि मैं हमेशा उसको ब्लेसिंग फ़ील करता था। तो मैं इस मौका की मुनासबत से ये कहना चाहूँगा कि जिनके वालिदैन जो वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। और जिनके पास ये नेमत अभी मुयस्सर है, तो उन्हें चाहिए कि बिल्कुल तमाम दुनिया से के कामों से वो, मैं कहता हूँ कि उसको साइड पे करके वालिदैन की जितनी खिदमत कर सकते हैं करें। ये मेवा दोबारा नहीं मिलता, इस रिश्ते का कोई नेमल बदल नहीं है। बहुत ही अच्छी बात की। मुझे थोड़ा सा अब जो आपके गेस्ट आए हैं और आपका जो भाई है, उनसे भी, भाइयों से भी बात करनी है। कैसा लगता है ईद वाले दिन जो है वो, हर साल ईद पर इकट्ठे होते हैं या फिर मखसूस टाइम, वैसे भी दिनों में जो है वो टाइम एक दूसरे के लिए निकालते हैं आप? और ज़िया भाई के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये ईदी कितनी देते हैं और किस तरीके से ईद गुजारते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हर साल ही हम इकट्ठे होते हैं क्योंकि एक घर में ही रहते हैं हम, जॉइंट फैमिली है और हर साल ईदी देते हैं। पहले फ़ादर देते थे, अब उनकी जगह ये हमें देते हैं। ये भी हमारे फ़ादर की जगह पे ही हैं और हम मानते भी हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ही रहेगा। कभी ज़ोर डाल के ईदी लिए कि नहीं, जब भी हम नमाज़ पढ़ के आते हैं तो सबसे पहले खुद ब खुद ही हो जाता खुद है? ब खुद ही सबको मिल जाती है। अच्छा, तो कुर्बानी के जानवर में कितनी हेल्प करते हैं आप? कुर्बानी के जानवर हम मिल के ही लेने जाते हैं, तो इनकी तो यही होती है कि जो मैं पसंद करूं या मेरा भाई पसंद करे वो ही लें। और लेने से पहले भी बार बार यही पूछते हैं आपको पसंद आए या नहीं आए। अगर हम ओके करते हैं तो फिर ही ये लेते हैं। अच्छा, तो स्पेशली जो है वो ईद इकट्ठे तो गुजारते हैं आप, फैमिली में सारा कुछ करते हैं, गोश्त भी आप ज़ाहिर बात है अच्छे तरीके से साथ तकसीम करते हैं। ईद के बाद को आपका भी दोस्तों का प्लान होता है या फिर आपकी अपने भाइयों के साथ ही बड़ी दोस्ती है कि भाइयों को टाइम दे रहे हैं? नहीं, एक दिन हमारा फैमिली का होता है जो हमने करना होता है ईद का, कोई दूसरा दिन तीसरा दिन हो जाए। बाकी दोस्तों के साथ भी चले जाते हैं, फैमिली गैदरिंग भी होती है। मैं आपसे भी बात करूंगा, भाई हैं आपके, भाई से कभी ये हुआ कि सोच में रखिए कि मैंने इतनी ईदी लेनी है, उतनी मिली नहीं है, फिर मुंह से मांगे जाते हैं, या वो आपका माइंड समझते कि इतनी ईदी देनी है? नहीं, वो समझते हैं, हमारी ख्वाहिशात को समझते हैं, उसी के मुताबिक हमें ईदी देते हैं। उनको आइडिया होता है कि मैंने ईद जो है वो आपको कितनी देनी है? नहीं, वो अपनी मर्जी, जितनी मर्जी उनसे लेने, उन्होंने कभी मना किया ही नहीं। अच्छा, ईद लेकिन आप मांग लेते हैं कि हाँ जी, मुझे इतने पैसे मांगते हैं बिल्कुल। ईदी मांगने का कुछ अपना मज़ा नहीं है? हाँ जी, हम छोटे हैं, हमारा हक है, हम उनसे मांगते हैं। हक के साथ मांगते हैं? बिल्कुल इसी तरह। और वो भी हक के साथ देते हैं? हाँ जी। इस ईद पर कितनी ईदी मिली आप? ज़्यादा तो छोटी ईद पे होता है, इस ईद तो बड़ी पे जानवर होते हैं, वो अपनी पसंद का लेते हैं। अच्छा, आपकी पसंद का जानवर ले लिया गया? हाँ जी। अच्छा, तो फिर खाने में क्या पसंद करते हैं आप इनके साथ मिलके, या फिर इनकी डिसाइड का जो है वो खाना मिलता है? नहीं, वो तो घर वालों के ऊपर, जो जो मिल गया वो खा लेते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और मियां साहब से मज़ीद बातें करते हैं और ईद का दिन उनका मज़ीद कैसे गुजरा है उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ फैसलाबाद का बड़ा नाम मियां साहब मौजूद हैं, उनसे बात मज़ीद करते हैं। ईद का जानवर जो है वो कर लिया, कुर्बानी कर ली, जब ख़रीदने जाते हैं तब इजीली ये भी जो है वो काम कर लिया जाता है, क्योंकि माशाल्लाह सब लोग आपको जानते हैं,
लेकिन कुर्बानी का जानवर जाकर खुद खरीदते हैं या फिर कुछ बंदों की ड्यूटी लगाई होती है कि वो खरीद लेते हैं? मैं ना जी अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके ऊपर मेरे वालिद साहब जिस तरह करते थे ना, हमेशा जानवर खुद जाके देख के पसंद करके लेते थे। और मेरे वालिद साहब मुझे साथ लेके जाते थे और वो मुझे पूछते होते थे कि बेटा तुझे ये जानवर पसंद है, और मैं अपनी पसंद और नापसंद बड़े खुले लफ्ज़ों उनको कहता था कि अब्बू ये नहीं लेना, अब्बू ये वाला लेना है। इसी तरीके से अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये छोटे भाई जो हैं मैं इनको साथ लेके जाता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मंडी घूम के इसमें मैं कोई आर महसूस नहीं करता। जिस जगह मुझे जो जानवर पसंद आए मैं वही ख़रीदता हूँ, क्योंकि हक़ भी तभी अदा होता है जिस तरह हम अपने ज़िंदगी के बाकी मामलात में हम हर चीज़ को इतना डेप्थ में जाके देखते हैं, पसंद करते हैं, और कुर्बानी जो है जो अल्लाह की रज़ा की खातिर हमने करनी है, उसमें मैं समझता हूँ कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो उन्हीं तकाज़ों के मुताबिक अदा होनी चाहिए जो अल्लाह ताला की ज़ात को हमसे मतलूब है। तो मैं कुर्बानी का जानवर बड़े शौक़ से पसंद करके लेता हूँ। एक बार जाना पड़े, 2 बार जाना पड़े, तो इन छोटे भाइयों की जो कंसेंट से इनकी पसंद शामिल करके तो फिर तकसीम करने का सिलसिला जो है उसकी भी जो है वो ज़िम्मेदारी उसी तरीके से अदा करते हैं आप? बिल्कुल, तकसीम का जो तरीका है, हम सुबह की नमाज के बाद जब ईद के बाद हम आते हैं, तो जब कुर्बानी का जब जिस तरह हमने अमल आज किया है, हमेशा से हमारी ये रूटीन रही है कि बड़े जानवर जो हैं वो कुर्बान होना शुरू हो जाते हैं, तो एक तरफ एक पूरी टीम बैठी होती है जो उनकी पैकिंग करना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उनकी पैकिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है, बाहर गाड़ियाँ लग जाती हैं, वो उन एरियाज़ की तरफ जाती हैं। हम इस अपनी ईद में हमेशा कोशिश करते हैं कि जो अल्लाह ताला सब पर अपना करम और फजल रखे, जो गरीब हैं, यतीम हैं, मसाकीन हैं, मुस्तहिक जो लोग हैं, उन तक जो कुर्बानी का गोश्त है पहुँचाएँ, क्योंकि हम तो सारा साल अल्लाह की इन रहमत से, फरावानियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, असल हक़ उनका है, तो उनको हमेशा से अपनी खुशी में शामिल करते हैं, और वो फिर तकसीम भी हम उन एरियाज़ में जाके करते हैं। तो इस सुबह से लेकर ये रात तक सिलसिला चलता रहता है, जैसे जैसे जानवर कुर्बान होते रहते हैं, पैकिंग साथ होती रहती है, और एक टीम जो है उसमें मेरा एक भाई भी शामिल है जो खुद जाकर उन गलियों में इवन डोर नॉक करके घरों घरों में वो दे के आता है। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये इतने सालों से ये सिलसिला जारी है। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जब वो मौजूद थे उनसे काफ़ी अरसा पहले से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। तो जिस एरिया में हम लेकर जाते हैं वो बड़ा वो गरीब लोगों का इलाका है, तो वो लोग इंतज़ार में होते हैं कि वो अभी वो हाजी मुख्तार के बच्चे अभी आए नहीं हैं। तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें एक उनके साथ उन तक पहुँच के जो खुशी और सुकून मिलता है, ईमानदारी वाली बात है, हम लफ्ज़ों में अदा ही नहीं कर सकते। हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उनके पास ना पहुँच जाए। असल में तरीका भी यही है कि जब आप ईद का गोश्त जानवर लेते हैं, कुछ ऐसे घर जो है वो देखे जाएं जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को इंतज़ार होता है कि वहाँ से उन घर से जो है वो गोश्त आएगा, और ज़रूर आएगा, उनको जो है वो गोश्त पहुँच जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। आप अपने वालिद साहब के साथ जो है वो जानवर लेने जाते थे, कभी कभार वहाँ पे मंडी में कोई वो क्या कहते हैं टुड या कभी कोई टक्कर या कोई ऐसा कुछ हुआ कि जानवर के साथ पंगा बन गया हो? कभी कोई ऐसा वाक़या 20 साल में, 15 साल में कभी ज़िंदगी में हुआ हो? मैं समझता हूँ ये एक से ज़्यादा बार हुआ है। अच्छा। ये कोई 2-3 बार हर दफ़ा हुआ है। ये कोई 2-4 बार हुआ है। हमें शौक़ होता था कि जानवर जो है वो हमारे साथ तो मनूस नहीं होता था, हम फ़ौरी जाके उसकी रस्सी या नकेल को पकड़ने की कोशिश करते थे। वो जानवर फिर आगे से वो रिस्पॉन्ड करता था, वो तबीयत ठीक कर देता था। कई बार मेरा मोबाइल भी टूटा है। अच्छा। तो एक बार बल्कि चोटें भी ज़्यादा आई हैं, मेरे भी आई गई चोट, मेरे छोटे भाई की भी आ गई। वो जानवर जो है वो बिफर गया और फिर भागना शुरू हो गया। हमसे गलती ये होगी, हम उसकी रस्सी नहीं छोड़ रहे थे। अच्छा। तो वो मुझे भी खींच रहा था साथ, और मेरे भाई ने नकेल पकड़ी हुई थी, उसको वो टकरे मार रहा था। अच्छा। तो ये ऐसा हो जाता है। अच्छा, लेकिन कसाब भी जो है वो आजकल जो है वो आपको पता बड़े नियाब से हो गए और इजीली मिल जाता है कसाब जो है ना जी, एक बार हमारे साथ ऐसे हुआ है कि एक जानवर हम ले आए हैं, वो माशाल्लाह कोई तोहफ़ा था। उसने कसाईयों की वो तबीयत सेट की है, उसने वो ठकाई की है,
कसाई अंदर जाएं, वो उठा के कसाई को उधर फेंके, वो कसाई फ़ोन करके पीछे से नए कसाई बुला लें। वो 15-20 कसाईयों की जब उसने धुलाई कर दी ना, फिर मैंने सोचा कि हमने कसाई जो है ना वो पूरे प्रोफेशनल लेके आने हैं। अच्छा, हर सारा प्रोफेशनल जो है वो हाँ, प्रोफेशनल आते हैं, वरना वो धुलाई वाला सिलसिला तो जारी रहता है। कुर्बानी का जानवर जो है वो आप, ज़ाहिर बात है, आप ख़रीदते भी है। खाने में फिर क्या क्या पसंद करते हैं आप? आपको पता होता है कि अब कटिंग हो गई है, अब खाने का सिलसिला शुरू होता है, तो खाने में क्या पसंद करते हैं आप? खाने में हमेशा से एक सिलसिला आम घरों में हमारे ये एक खुसूसन हमारे इस टेरिटरी में तो यही चल रहा है कि जैसे ही कुर्बानी होती है सबसे पहले जो उसकी कलेजी है ना वो विद इन ए मिनट पहुंच जाती है किचन में। ऐसा तो ही है। वो भी साथ पकना शुरू हो जाती है। फिर पहले दिन तो ज़्यादा जो है वो गोश्त ही चलता है, और दूसरे दिन भी ऐसे तरह है। फिर एक तीसरे दिन जिस तरह हमने बताया कि हम एक फैमिली गैदरिंग रखते हैं, या एक दोस्तों की जो गैदरिंग है ना वो लहदा होते हैं, उसमें फिर बारबेक्यू भी चलता है, उसमें फिर दूसरी चीज़ें जो हैं वो राइस वगैरह जो है, बिरयानी वगैरह भी बन जाती है। लेकिन आज हमने पहले दिन ही बिरयानी बनाई हुई है। अच्छा, साथ में बिरयानी भी बनाई है। आज बनी हुई है। ईद पर क्या पसंद करते हैं आप? क्या पसंद करते हैं? और कभी आपके साथ भी कोई किसी जानवर का कोई हादसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तक सुकून ही है, जी, किसी किस्म का कोई नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये हाथ नहीं लगाता। ये दूर से मशवरा देता है। तो खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में बिरयानी पसंद है और ग्रेवी वाला सालन पसंद है। अच्छा, ग्रेवी वाला सालन आपकी खुराक से लगता है आप कम खाते हैं, जी जी, कम। आपके जिस्म से लगता है। तो आपको क्या पसंद है? आप इनका भी खाते हैं या फिर अपने हिस्से के ज़्यादा खाते हैं? नहीं, मिक्स ही है। अच्छा, इसका भी खाते हैं। ज़्यादा बिरयानी शौक से खाते हैं। मतलब बिरयानी, लेकिन ईद के दिन सारी बात है गोश्त का रुझान ज़्यादा होता है, तो फिर गोश्त में क्या पसंद है आपको? कलेजी स्टार्ट में वही होती है, बनती है। उसके बाद बिरयानी, मटन बिरयानी सबसे ज़्यादा शौक से खाई जाती है। अच्छा, मैं दोबारा आता हूँ, एक सवाल है वो बड़ा अहम है, मुझे जो लग रहा है कि ईद के रोज़ जो है वो सबसे पहली जो खाना बनता है उसके ऊपर बहुत फोकस होता है। उसके बाद वो खाने के बाद फिर नेक्स्ट दोपहर, शाम, या जब भी कल अगले दिन भी बनता रहता है। जो पहला खाना होता है, जैसे आपने कहा कलेजी है, उसको खाने को बड़ा वेट कर रहे होते हैं कि पहले सबसे पहले वो आ जाए, वो खा ले। उसका वेट का और उस खाने का हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो डिफरेंट ही होता है खाना, या फिर आपका भी वही फीलिंग होती है जो मुझे लगता है कि मुझे तो बड़ा होता है कि जी अभी खाना सबसे पहले वाला जो हंडी बनेगी वो कैसी बनेगी, उस पर आपका भी थोड़ा सा होता है कि जी ये इसके ऊपर फोकस ना जी। मैं एक जो हमारा जो इधर मशर की रवायात हैं कि कुर्बानी पे ना हम अजीज़ो कारब मिल जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर्स भी आ जाती, जिस तरह हम एहतमाम के साथ मिलकर हम कुर्बानी सब करते हैं ना, इस तरह जो ख़वातीन हैं वो भी सारी मिलकर वो जो है ना ईद भी मना रही होती हैं, तो साथ साथ हंडिया भी पका रही होती हैं। अच्छा। तो उसमें सबकी एक्सपर्टीज़ मिल जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर रूटीन में मेरी मिसेस खाना घर में बनाती है, तो ईद वाले दिन ऐसा होता है कि जब, या बाकी दिनों में जब कोई दावत हो, तो मेरी अगर सिस्टर आई हैं तो उनकी साथ एक्सपर्टीज़ भी उसमें शामिल हो जाती हैं, खाना ज़्यादा लजीज बनता है। और जो कलेजी है उसके तो क्या कहने हैं जी, पूरा साल इंतजार होता है। ये यार्कल होती है फर्स्ट, क्या बात है फर्स्ट जी। स्टार्ट में जो होती है वो कलेजी होती है। कलेजी होती है। फिर कलेजी चलें वो जैसे जैसे कुर्बानी में चलता रहता है, तकसीम भी होता रहता है, कोई एक आध मील ले लिया, लेकिन जब थोड़ा सा उसमें ज़रा कुर्बानी से फ्री होते हैं ना, तो फिर हंडिया पक्की तैयार होती है। वो पूरे वो जो कई दिनों से वो जो है ना वो नज़रें ललचा रही होती हैं कि ए बकरा जड़ा है ना एदा स्वाद लेना, तो वो फिर शौक अच्छा, पूरा करते हैं। कुर्बानी के गोश्त का और खाने का एक अपना ही मज़ा है। मतलब आम रूटीन में हम डेली बेसिस पे मेहमान आ जाते हैं, खाना और गोश्त चलता है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त जो है वो उसके खाने का कोई अपना ही मज़ा आता है। उसमें कोई डिफरेंट लगता है आपको कि यार कुर्बानी का जो गोश्त है वो बड़ा बेहतरीन होता है, और जो आम कसाब जो है वो फरोख्त कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट होता है? ये है कि ये जो हम रूटीन में मटन का गोश्त खाते हैं, ये तो ब्रॉयलर की तरह के छोटे छोटे बकरे होते हैं, 10 12 12 14 14 किलो के। लेकिन ये जो कुर्बानी के जानवर हैं ये सही पले हुए जानवर होते हैं, और ये अच्छे मोटे ताज़े जानवर होते हैं, और ये बड़ी ताकत वाला गोश्त होता है। और इसकी जो लज्जत है, इसका जो जायका है, वो आम मटन से मैच नहीं करता। जो कुर्बानी का जायका है वो कुछ बनाना अल्लाह ताला की ज़ात की अल्लाह तरफ ताला से का भी भी काफ़ी इसमें ये कोई शक नहीं, अल्लाह का ही करम है कि वो इसमें ये एक बरकत भी होती है।
तो इसका जो जायका है वो एक बिल्कुल जो है मुख्तलिफ होता है, और वो मैं कहता हूँ वो दिनों नहीं हफ्तों महीनों वो ज़हन में समाया रहता है। ना करें, अब भूख लगनी शुरू हो चुकी है और खाना मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी अब खाना भी आ लगवाते जाए हैं। और खाने का सिलसिला शुरू करें। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। अब भूख लगना शुरू हो गई, यकीनन आपको भी लग रही होगी, आप लोग भी किचन में इंतज़ार कर रहे होंगे कब खाना आए और कब खाना खाया जाए। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। बड़ी ईद और बड़ी खुशियां जो है वो स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है और फैसलाबाद की पर्सनैलिटी मियाज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब उनके बच्चे भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ईदी जो है वो आधी मिल चुकी है और आधी इनको अभी मज़ीद मिलेगी, क्योंकि जो पापा से ईदी मिलती है वो कुछ स्पेशल ही होती है। बाकी जो अम्मा अब्बू चाचू सबसे जो है वो ईदी लेनी होती है। और मेरे साथ मौजूद है। मैम कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक हूँ। कितनी ईदी मिली है पापा से? 10,000 से ज़्यादा। 10,000 से ज़्यादा। वाह जी वाह, क्या बात है। और पापा इजीली दे देते इतनी, या फिर लड़ना पड़ता है या रोना पड़ता है? इजी। मिल जाती इजी? हाँ जी। फिर तो अच्छी बात है। और मुझे ये बताओ कि बकरा आपका जो है वो ज़िबा कर दिया, बकरों के साथ खेलते हो? हाँ जी। तो बकरे जब जाते हैं फिर रोना आता है? नहीं। और आप भी बकरों के साथ खेलते हो? हाँ जी। वेरी गुड, ये तो ज़्यादा एक्टिव ऐसा लग रहा है मुझे उनसे ज़्यादा। ये मेरा भांजा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप बकरों के साथ खूब एंजॉय करते हो? यस। वेरी गुड। अच्छा, ईदी जो है वो छोटे बच्चों की कुछ ज़्यादा स्पेशल होती है। उनकी तरफ से बकरा, छोटी ईद, बड़ी ईद कोई मैंने नहीं रखती, उनको मैंने रखती है ईदी। तो ईदी जो है वो बच्चों के लिए स्पेशल बजट रखा होता है या फिर वो बड़ों वाला ही, भाइयों वाला ही सिलसिला होता है? मैं वैसे समझता हूँ कि ये ना अपने आप को जितना आप इन चीज़ों के करीब लेके आएंगे ना, आपकी ज़िंदगी आसान भी होगी और उसमें सुकून और फ़रत भी आएगी। बच्चे जब जब बच्चे खुश होते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको तस्कीन मिलती है। तो बच्चे जो है ना, मैं अभी चीज़ें जो इनको चाहिए हों ये उन्होंने अपने वालिद के या अपनी मम्मा को फोर्स करके ले लेनी होती हैं। अब तो बच्चों में कंपटीशन चल रहा होता है कि ईद इकट्ठी कैसे करनी है, किसके पास ज़्यादा ईदी हो गई है, फिर उसको वो जमा करते हैं, फिर जब कभी मूड हो फिर अपनी मर्ज़ी से उसको खर्च भी लेते हैं। तो उसके लिए कुछ अलहदा से कोई इंतज़ाम नहीं करना पड़ता, और जब बाकी भाइयों को करते हैं तो बच्चे भी साथ ही होते हैं, उनसे भी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ में थोड़ा सा बताइए कि जब आप, सारी बात है, जानवर आपने तमाम इकट्ठे किए होते हैं, तो किस जानवर का जो है वो गोश्त आपको ज़्यादा पसंद है? ये होता है कि बकरा भी होता है, बैल भी होता है, ऊँट भी किए जाते हैं, तो किस जानवर का जो है वो आपको गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही खा लेता हूँ, लेकिन एक काम मैं ज़रूर करता हूँ। ये मेरे वालिद साहब जो है ना, ये बड़ी सख्ती से हमसे करवाते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जब कुर्बानी करते हैं ना हम, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो रान निकाल ली, चांपें निकाल ली। मेरे वालिद साहब ऐसा नहीं करने देते थे। वो कहते थे इस सारे गोश्त को आप मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आप एक हिस्सा निकाल लें, वो आपका, बेशक आप सारा खा जाए। दीन कहता भी यही है। हाँ, वो कहता भी यही है कि अगर गोश्त है तो एक ही जगह इकट्ठा किया जाए, उसके बाद उसके हिस्से बनाए जाएं और वो दिए जाएं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें कोई डिफरेंट या कोई मेन चीज़ नहीं रहती है। रूटीन में मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं चांपे मंगवा लेता हूँ, या मैं पुट का गोश्त मंगवा लेता हूँ, या दस्ती मंगवा लेता हूँ। लेकिन कुर्बानी के गोश्त में मैं कोशिश करता होता हूँ कि वो वालिद साहब का जो बताया हुआ है ना, हमें समझाया हुआ है, जो हमारी तरबियत की गई है, पूरे सारे गोश्त को पहले मिक्स करते हैं। मिक्स करके वो जितना हिस्सा रखना हो उतना कुछ मिक्स में से निकाल के बाकी सारा उसको जो है वो तकसीम कर देते हैं। इन छोटे बच्चों की भी कोई डिमांड्स होती हैं ईद के रोज़? ईदी तो होती है, इनको भी घूमना होता है, तो कुछ करना। अगर एक तो आपने टाइम सेट किया हो, लेकिन अगर टाइम से पहले बच्चे जो है वो डिमांड करनी दे, तो फिर क्या मैनेज हो जाता है? कुछ ना कुछ कर लेते हैं? बिल्कुल जी। मैं हमेशा से, मैं पिछले 10 साल से मैं राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ ईद की नमाज़ अदा करता हूँ। मैं बड़ी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बड़ी उनसे मोहब्बत वाला रिश्ता है। तो मैं जब वहाँ से हो के आ जाता हूँ ना, फिर मैं, ये बच्चों वाली ज़िम्मेदारी रह जाती है, फिर मैं इन्हीं की वो कह लें डिस्पोज़ल पे होता हूँ। ये जिधर कहें, जो कहें, जैसा कहें, जब तक ये हैप्पी ना हो और सेटिस्फाइड ना हो तब तक मैं फिर और कोई काम नहीं। अच्छा, इन सब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे अक्सर जो है वो ज़ात पात ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं,
लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि आप राना साहब की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज, और वो आप वाहद हैं जिनको वो अपने बच्चों की तरह बड़े प्यार के साथ आप उनके साथ रहते हैं। तो राना साहब की फैमिली के साथ जो है वो ईद स्पेंड करने के लिए जो टाइम स्पेंड होता है वो किस तरीके से गुजारा जाता है, और क्या क्या जो है वो उधर से भी प्लानिंग होती है कि क्या खाना है, या आपकी तरफ से आपके लिए कोई स्पेशल खाना बनाया जाता है उधर? ये राना साहब की जो मिसेज़ है ना जी, हमारी माँ जी, वो माशाल्लाह बड़ी नफीस ख़ातून है। वो सबके साथ बच्चों की तरह मोहब्बत करती हैं। जो भी राना साहब के दोस्त, हल्का के अहबाब या उनके अजीज़ो करबा जाते हैं, वो सबको बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, और सब के लिए उन्होंने बड़ा बेहतरीन एहतमाम किया होता है। वो जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है तो नमाज के बाद वो फ़ौरी वो सवैयों की चमचियाँ खड़कनी शुरू हो जाती हैं, फ़ौरी मीठी मीठी सवैयाँ आ जाती हैं, और सवैयाँ के बाद फिर खाना जो है वो बेहतरीन उधर खाना इंतज़ाम उन्होंने किया होता है। तो वो तो मेरे साथ तो उनका बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लेकिन वो सबसे अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। राना साहब के बारे में मज़ीद जो है वो आपसे बात की जाएगी। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, और दोबारा जब आएंगे कोशिश करेंगे अब कुछ खाएंगे क्योंकि ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। खाना आ चुका है और खुशबू के साथ जो है वो भूख भी काफ़ी लग चुकी है। मियाँ साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब, खाना तो आपका जो है वो खुशबू से लग रहा है काफ़ी लजीज और मज़ेदार होगा, तो खाएंगे भी। मुझे एक सवाल खाने से पहले मैं आपसे करूँगा, वो ये कि जो होम मिनिस्टर है, खाने के मामले में उनकी चलती है या फिर आपकी चलती है? मैं घर जाना है उन्हीं की चलती है। यानी कि हर मामले में उनकी चलती है। सियासतदान जो है ना, इनकी बाहर ही चलती, घर नहीं चलती। यानी कि घर में कोई मामलात नहीं है, वहाँ पर कोई जोर नहीं चल रहा। वो इख्तियार उन्हीं का है जी। अच्छा, वो सारी टिकटें उनके पास है, उन्हें वही बिल्कुल। कर। चले जी, होना चाहिए, अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। मुझे एक चीज़ और सवाल है कि माँ जी पहले बनाया करती थी शादी से पहले, उनका खाना जो है वो ईद कुर्बान की जो कुर्बानी और खाना वो बनाती थी। आप माशाल्लाह हमारी भाभी आ चुकी हैं, वो बनाती हैं, तो खाने में डिफरेंट क्या आपको कुछ डिफरेंट फील हुआ खाने के मामले में, या फिर वैसे ही जो है वो सेम? देखिए, माँ के हाथ का जायका तो उसका तो मुतबादल नहीं है कोई भी। जो माँ बनाती थी खाना, वो तो उसका तो मैं समझता हूँ कि मैं तो दुनिया का पता नहीं कितने मुल्क घूमा हुआ हूँ, अच्छा, वैसा मैंने लज़्ज़त वाला खाना मैंने कभी नहीं खाया। तो हर माँ हर अपने बच्चे के लिए जब उस मोहब्बत से बनाती है तो वो खाना उतना ही लजीज बनता है। तो बाकी जो वालदा की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो अभी ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास ही है, बेगम के पास ही है। तो वो अभी तो बेगम ही बनाती है। उनका ये कि उन्होंने जो बनाया बस बिस्मिल्लाह जी, उन खाना पैना वहाँ तारीफ़ करनी पड़ती है। अच्छा, तारीफ़ कितनी करते हैं खाना? ये चीज़ सच्ची सच्ची बतानी है, मतलब खाना अच्छा बनाया हो तो तारीफ़ भी करते हैं, या फिर कभी कभी रहने देते हैं तारीफ़, कोई बात नहीं है? अगर अगले दिन उतनी ही डिशें खानी हो तो फिर करनी पड़ती है। यानी कि आने वाले वक्त का भी इंतज़ार करना है, वो भी चीज़ें देखनी है, तो वो साथ साथ चलता रहता है। तो भाभी की तरफ से तो खाने माशाल्लाह बड़े अच्छे दिख भी रहे हैं, माशाल्लाह बने भी हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, खाने में कुछ ज़्यादा तो नहीं करते ईद के? क्योंकि अक्सर जो है वो हमें बाद में पता चलता है कि हॉस्पिटल में इतने पेशेंट चले गए और उन्होंने कुछ ज़्यादा खा लिया, ऐसा कुछ तो नहीं होता जो है वो ईद के दिनों में? खाने की रूटीन वही रहती है? नहीं, खाने की रूटीन मेरी तकरीबन वही रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है कि एक कुर्बानी के गोश्त को खाने का एक शौक़ होता है, एक उसका इंतज़ार होता है, तो थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन कोशिश मैं ख़ुद भी करता हूँ, बल्कि मैं कहता होता हूँ कि उतना खाएं जितना आप उसको हज़म कर सकें। बाद में तंग होने से बेहतर है कि आप खाना ही उतना खाएं, क्योंकि ये जो कुर्बानी का गोश्त है ना, ये बहुत ताकत वाला होता है। तो इसको आम लोग रूटीन से जितना गोश्त खाते हैं ना, जब उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर वो तंग भी होते हैं और फिर वो हॉस्पिटल्स की तरफ भी जाते हैं। दुरानी साहब के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो है वो आपको आज ईद मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये कैसी शख्सियत हैं आपके, कैसे ये क्या वर्क करते हैं आपके साथ, और इनका दोस्ताना माहौल और किस तरीके से ये रहते हैं? ये छोटा भाई भी है, दोस्त भी है, और मेरे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनको ये देखता भी है, केयर टेक भी करता है। तो ये भी 2-3 साल हो गए ईद हमारे साथ ही गुजारता है।
तो अभी रात जब बात हुई तो मैंने कहा सुबह, फिर कहता जी मैंने आपके साथ ही गुजारनी, मैं कहा आ जाएँ, तो सुबह से हम इकट्ठे। अच्छा तनवीर भाई, कैसे जो है वो आपको, आपके बड़े भाई भी भाइयों की तरह भी हैं, आपने बताया रिकॉर्ड से पहले, किस तरीके से जो है वो आपके साथ, ईद तो है ये, लेकिन वैसे इनकी लाइफस्टाइल कैसा है मियां साहब का? बेसिकली अगर मैं बताता चलूँ तो लाइफस्टाइल इनका बिल्कुल जैसे रूटीन में होता है कि आपको एक इंस्पायरेशन पर्सनालिटी टाइप होता है, तो आप बड़ों में देखते हैं कि जैसे आपके वालिद साहब होते हैं, यानी कि उनकी तरह बड़े भाइयों की तरह हैं, तो उस तर्ज पे कि अपने अंदाज में रहते हैं कि एक तो सबसे अच्छी बात इनमें यह है कि एक ओवरऑल हर चीज़ को एहसन तरीके से सर अंजाम देने को तरजीह देते हैं, और उसके अलावा बाकी रूटीन के जितने भी मामला हैं उनको भी उसी अंदाज में देख रहे थे, और पॉलिटिक्स के अलावा हर एक से गैर रस्मी भी रहते हैं और रस्मी भी रहते हैं। आपके साथ कैसे रहते हैं? आपके साथ रवैया बड़े भाइयों की तरह होता है, किस तरीके से? जी बिल्कुल, बड़े भाइयों की तरह ही रहते हैं, तो इसी वजह से ईद भी इनके साथ ही स्पेंड कर रहे हैं। तो ईद जो है वो अपने बड़े भाई के साथ आप कर तो रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और आपको जारी बात है ईदी बड़े भाई से मिली कितनी है? ईदी कभी बताई नहीं जाती छोटे होते हुए बताई जाती थी, अब नहीं बताई जाती। अच्छा, ये खुद ही ईदी दे देते हैं या फिर आपको मांगनी पड़ती है? अमूमी तौर पे खुद ही मिल जाती है। अच्छा, खुद ही मिल जाती है, मतलब कहना नहीं पड़ता कि यार ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, फिर ये होता है कि वो स्टार्ट में मैंने बता दिया ना, ये बड़े भाइयों की तरह खुद ही केयर टेक अभी तक मौजूदा तक ईदी मिल चुकी है या नहीं मिली? मुझे ईदी, हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, ट्रैवलिंग से वापसी जब आए तब मिल चुकी अच्छा, ईदी मिल चुकी थी। जी जी। वो जब मैं वो एक बकरे को चुरी फेर रहा था, ये आ गया, खड़ा हो गया, तो फिर तानू मैं वो गोश्त उठा के एक जगह रख रहा था, ये आ गया, मैंने इसको कहा तू मेरे ज़हन चा इसने कहा ज़हन चो कड्डो, और फिर मैं जेब चो कट के दी ज़हन च तो है पर जेब च नहीं है। तो ये साथ साथ ही जो है वो अच्छी बात है जी, जो बंदा साथ हो और उनका ख्याल भी रखना चाहिए, और मैं समझता हूँ जो ज़िया भाई हैं वो तमाम तर पहलू जो है वो देखते हैं, और अब ईदी मेरा ख्याल मिल चुकी है, अब ज़रा सामने आप कम रहेंगे मुझे लग रहा है। मैं सब ईद के ऊपर जो है वो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को? मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ईद के इस पुरमसरत मौका पर अपने कुर्बो जवार में जो गरीब हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं, जो हकदार हैं, और आपके जो अजीज़ व अकारब हैं, उनको ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करें। अगर आप इस खुशी को सही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुर्बानी जो है वो सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं है, नफ़रतों को कुर्बान कीजिए, दूरियों को कुर्बान कीजिए, और मिल बैठिए, मुल्क के लिए दुआएं कीजिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं कीजिए। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मज़लूम कश्मीरी हैं और मज़लूम जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं, उनको भी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें कि हम देखें यहाँ पर अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, और वो जंग के माहौल में उनकी जो जेनोसाइड हो रही है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा फरमाए, तो उनको भी अपनी दुआओं में जो है वो खुसूसी याद रखें। और मैं यहाँ पर वो उन शुहदा को भी सलाम करता हूँ जिनकी बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियों की वजह से आज जो ये वतन अज़ीज़ जो है ये कायम है। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने टाइम दिया ईद के रोज़, और बड़ा अच्छा लगा ईद मना के आपके साथ। तो आपने सुनी उनकी बात कि उनका ये कहना है कि ईद का गोश्त जो है वो मुकम्मल तौर पर तकसीम करने के बाद अपने घर को जो है वो लौटते हैं, और फिर उसके बाद फैमिली को भी टाइम देते हैं। तो आज भी वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आज उन्होंने हमें स्पेशल टाइम दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ शख्सियात हैं जिनको मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, उनमें एक शख्सियात ये मियां ज़िया साहब भी हैं जिनको दिली तौर पर और दिल से इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आज उन्होंने हमें स्पेशल टाइम दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी फ़ैमिली के तमाम मेम्बरान का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।